हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। तो आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बिग अपडेट है। जो भी स्टूडेंट्स पंजाब पटवारी को टारगेट कर रहे थे और अभी भी ये कन्फ्यूजन में थे कि क्या एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो PSSB ने अपने जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करवाने वाली है उसका एक कैलेंडर रिलीज़ किया था, ठीक है। और अगर हम उस कैलेंडर को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक ही दिन पे जो है PSSB ने अपने डिफरेंट एग्ज़ाम जो है वो शेड्यूल कर दिए हैं। तो इस शेड्यूल के हिसाब से जो है स्टूडेंट्स फिर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्ज़ाम में भी फिर से क्या हो जाएगा हमारा पोस्टपोन, ठीक है। बट अभी 18 अप्रैल को क्या हुआ है, एक और जो है न्यू नोटिस जो है PSSB ने रिलीज़ किया है। और इस नोटिस के हिसाब से हमें ये समझ आती है कि जो एग्ज़ाम का क्लैश था, ठीक है, एक तो वो इशू रिजॉल्व हो रहा है और जो एक्सपेक्टेशन थी कि पटवारी का एग्ज़ाम दोबारा से पोस्टपोन होगा तो वो पोस्टपोन नहीं होगा। क्लियर है जी। तो पटवारी का एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। 14 मई जो है वो अभी के लिए क्या है, आपके लिए फाइनल डेट है। इसी को लेकर आपको टारगेट करना है। रिवीजन को, अपने टेस्ट सीरीज़ को, अपनी जो भी आपका शेड्यूल है उसको कवर कीजिए, ठीक है। तो इस नोटिस को मैं अभी आपको दिखाती हूँ और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन नहीं होगा और जो क्लैश का इशू है वो कैसे रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है जी। तो ये है हमारी 14 मई की डेट और इनको कितने एग्ज़ाम हैं, 7 एग्ज़ाम जो है PSSB ने शेड्यूल किए थे। कौन कौन से? असिस्टेंट ट्रेजरर, गैलरी असिस्टेंट, फील्ड आर्टिस्ट, कैटलॉगर, बुक बाइंडर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट एंड पटवारी, ठीक है जी। तो ये 7 जो एग्ज़ाम थे हमारे, ये सातों जो एग्ज़ाम है ये 14 मई को ही होने वाले हैं, ठीक है। और अब इसका क्या सोल्यूशन जो है PSSB ने प्रोवाइड किया है, तो ये है उसका सोल्यूशन, ठीक है। तो एग्ज़ाम 14 मई को ही होगा, बट क्या होगा, अ ज्वाइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम विल बी कंडक्टर फॉर दीज पोस्ट, ठीक है। तो इन सभी पोस्ट के लिए क्या होगा, एक ही एग्ज़ाम जो है वो PSSB कंडक्ट करवाएगी। मतलब कि आपको क्या है, डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए बार बार अपीयर नहीं होना है। ऐसा कुछ नहीं है कि मॉर्निंग इवनिंग में डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, एक ही एग्ज़ाम के थ्रू होगा। आगे इसका क्या प्रोसेस होगा, इसके ऊपर जो है और क्लैरिफिकेशन के लिए हमको वेट करना पड़ेगा PSSB के ही किसी नोटिस का, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि कोई एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। और इसी नोटिस में अगर हम देखें, ठीक है, तो बाकी अगर आप कोई और पंजाब के एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं PSSB, तो उन सभी का यही सोल्यूशन है कि जो भी एग्ज़ाम है ना, जो भी एग्ज़ाम हमारे हैं और उनकी जो डेट्स है वो क्लैश कर रही हैं, तो वो सेम डेट पे ही होंगे, पर उनका जो है जॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाएगी PSSB, ठीक है। तो अभी काफ़ी कम टाइम है जो हमारे पास बचा है। इस कम टाइम में हमें पटवारी की तैयारी करनी है। उसके एक हफ्ते बाद हमारा ETI का जो एग्ज़ाम है वो भी क्या है, होने वाला है, ठीक है। तो इस कम टाइम को आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना है, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प करना है। और इसी के लिए क्या किया है, अभिपीडिया आपके लिए एक कंप्लीट जो है वो कोर्स लेकर आया है पंजाब पटवारी का, एक्साइज एंड टैक्सेशन का एंड क्लर्क का, ठीक है जी। तो अगर आप गूगल पे जाके अभिपीडिया सर्च करेंगे, चूज़ एग्ज़ाम में जाके पंजाब पटवारी को सिलेक्ट करने के बाद आप पंजाब पटवारी के कोर्स में जाएंगे, ठीक है। तो कहा कि अब आपके पास टाइम काफ़ी कम है और अभी जो है कोई ऐसा आपका नहीं चलेगा कि मुझे पता, ये उम्मीद थी कि एग्ज़ाम तो पोस्टपोन होना है तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। अभी हमें पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा, तो अभी अच्छे से और प्रिपेयर कीजिए। ये टाइम है कि आप और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए, जो आपका रिविजन का टॉपिक रहता है उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको ये कोर्स क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है वो 3 एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग है, ठीक है जी। एक नहीं, ये 3 एग्ज़ाम को टारगेट करेगा, पटवारी को, एक्साइज टैक्सेशन को एंड क्लर्क को, ठीक है जी। तो अगर आप सबसे पहले पटवारी के हिसाब से रिवीजन करेंगे, ठीक है, अगर आपका कोई टॉपिक रहता है तो इस कंप्लीट कोर्स में जाके आप उस टॉपिक को स्पेसिफिकली अच्छे वीडियो लेक्चर्स के साथ अलॉन्ग विद PDF क्या है, एक ही जगह से बहुत ही जल्दी कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको क्या मिलेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि जो भी आपके टॉपिक आप कर रहे हैं, साथ साथ आपको क्या मिल गए, उसके MCQs, ठीक है। उसके साथ आपके पास क्या है, PDF तो है ही, ठीक है। लेक्चर के साथ क्या है, वेब नोट्स अटैच्ड हैं, आप लेक्चर लगाइए, वेब नोट से आपका टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद आप अपनी MCQs प्रैक्टिस कीजिए और MCQs प्रैक्टिस करने के बाद आप साथ ही क्या शुरू कीजिए, अपने टेस्ट। तो इस कोर्स में आपको देखिए 177 जो है टेस्ट वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, सो दैट आप तीनों ही एग्ज़ाम के हिसाब से जो है टेस्ट वो दे सकें, ठीक है। तो अभी ये टाइम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQs के साथ साथ टेस्ट लगाइए। और इस कंप्लीट कोर्स का बेनिफिट आपको ये है कि अगर आपका कोई भी जो है सब्जेक्ट रहता है, कोई भी वीक एरिया जो है रहता है,
क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्या है प्रिपरेशन अच्छे से शुरू ही नहीं की थी। तो आप इस कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं और तीनों ही एग्ज़ाम के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंटेंट है, अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 1750 में आप तीन एग्ज़ाम को एक साथ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और बहुत ही अच्छा जो है आपके लिए एक कंटेंट मिलेगा, आपको कोर्स मिलेगा। सो अभी पीडिया के साथ जुड़ के आप क्या कीजिए, अपनी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, पटवारी का एग्ज़ाम है, ईटीआई का एग्ज़ाम है, क्लर्क का एग्ज़ाम है, इन सभी को क्या है अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इन लास्ट डेज़ को जो है अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ टेस्ट के साथ, और जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस है उसको कवर कीजिए। क्लियर है? तो अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट 9517773651 पर। क्लियर है? सो आई होप कि आपके अभी जो डाउट था कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन होगा तो नहीं होगा, एग्ज़ाम का जो क्लैश था PSSB का, उसका इशू भी रिजॉल्व हो गया है। तो अभी और अच्छे से जो है अपनी रिवीजन और जो है प्रैक्टिस वो करते रहिए। थैंक यू।